हेलो जी, वेलकम टू दिल की बातें बाय शालू। माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? कौन सी चीज़ पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। प्लीज़ आपसे विनती है कि बिना स्किप किए हुए इसको ध्यान से सुनिएगा। शुक्रिया। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा? 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने मन में 3 प्रश्न गूंजने लग गए। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर देके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ और मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री ऐसी है जो एक पति अपने पति को मांग के भी नहीं देती? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुन के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर अपना जीवन दुखी जी रही हैं और वहीं पे एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी किसी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है और भरोसा है, क्योंकि वो पतिव्रती है जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुन के नौकर कहने लगता है, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तू क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी लगा देना। अब वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर में जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दे
तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। दूती एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती को कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह पतिव्रता है और वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं और तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरा संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर लाकर मुझे दे दे और उस पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो मुझे चिन्ह भी देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते, पार्वती यह बात दूती को समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता है। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी के पास जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था या उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान कर रही थी, दूती उठ करके उस स्त्री की कमर मलने लगी और पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी दूती नहीं मानी। कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तुम, मना मत करो, काफ़ी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह के वो दूती मुंह पर हाथ फेरने लगी। आंखों को धोने के बहाने उसने दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया। उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्त अंग के पास जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया। पटका और कटार उस नौकर के घर चुरा लिए। वहाँ से चुपके से भाग गई और जाकर दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान के बारे में बता दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए और यह पटका कटार उसी के हाथों से लेकर आया। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार लेकर नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ के तिल के बारे में भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते, पार्वती फिर तो राजा ने फांसी के दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन बाद फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते, पार्वती इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी और ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया। अपनी पत्नी के कहा, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री जी से शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रत धर्म में कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो मुझे फांसी दे देना अगर कुछ ऐसा होता है तो। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात मंगाई, मगर उसको विश्वास नहीं हुआ। पुनः वह राजा के दरबार में पहुंच गया और फिर से उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया, राजा के दरबार में आई, राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई
और राजा को नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे, इसलिए राजा ने आज्ञा तो दे दी। सभी संतरी मंत्री आदि उपस्थित होकर उस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर सब मंत्री स्त्री आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी को जब नाचना शुरू किया तो राजा ने उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। भगवान शिव कहते, पार्वती उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम बताओ और मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही, तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसको चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा मैंने इस सुंदर स्त्री की शक्ल नहीं देखी, तो वह सुंदरी कहने लग गई, महाराज यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप इससे पूछे यह पटका और कटार कहाँ से लाया। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है, और आपने मेरे निर्दोष पति को फांसी में चढ़ाने वाले थे। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास एक दूती को भेजकर मेरी जान का तिल पता लगाया और उसने ही पटका और कटार चुराकर इसको लाकर दे दी है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझे कहा वह मेरे पति की बुआ है, उसने पहली बार मिलने आई है इसलिए उसकी पहचान न सकी। और महाराज इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा के दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और कभी भी पति का नाम तक मेरे मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी हुई, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राजा की बात, तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती। उधर वो जो 2 स्त्रियां विधवा थी, जीवन दुखी होकर जी रही थी, वो हमेशा अपना पति का नाम लेकर बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की कम उम्र हुई और वे दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अपना दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो जो स्त्री अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती है, अपने पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो वो चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और कुछ समय पहले ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुँह से सुनकर माता पार्वती के तीनों प्रश्न से वो संतुष्ट होकर कहती, स्वामी वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है।
ऐसी स्त्री हमेशा स्वर्ग बना देती। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों शेयर करने के लिए। थैंक यू।